भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या पर केंद्रित कार्यक्रम। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ। भारतीय हिंदी फिल्म जगत में निर्माता ताराचंद बड़जात्या और उनकी फिल्म निर्माण संस्था राजश्री प्रोडक्शंस का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। इस बैनर ने पिछले 50-60 सालों में फिल्में ही ऐसी बनाई हैं कि हर कोई वाह वाह कर उठता है। जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे, जो बेबस है बेचारा अपनी बेबसी दे दे, दर्द की पुकार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले। मानवीय मूल्यों से भरपूर सीधी सरल ऐसी फिल्में जो सीधे दिलों को छू जाती हैं, एकदम पारिवारिक फिल्में, सुमधुर संगीत जिनकी पहचान हो, वही फिल्में राजश्री प्रोडक्शंस का दूसरा पता है। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन को, तू जो मेरे मन को घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। निर्माता ताराचंद बड़जात्या और राजश्री का नाम आते ही दर्शकों को इल्म हो जाता है कि ये फिल्म पूरे परिवार के साथ बेधड़क देखी जा सकती है। राजश्री प्रोडक्शंस की कुछ फिल्मों के नाम सामने आते ही सारा मंजर मानो कुछ यूं कह देता है कि वाह, फिल्में हो तो ऐसी। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। आरती, दोस्ती, तकदीर, जीवन मृत्यु, उपहार, सौदागर, गीत गाता चल, चितचोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, सारांश, हम साथ साथ हैं, विवाह, ऐसी न जाने कितनी अनगिनत फिल्में हैं। और इन सब फिल्मों के पीछे जो शख्सियत है उसका नाम है ताराचंद बड़जात्या और उनका प्रतिष्ठित बैनर राजश्री प्रोडक्शंस। डगर की चांदनी मैली न हो, धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी
कुचामन शहर में 1914 की 10 मई को जन्मे ताराचंद बड़जात्या की शिक्षा कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में हुई। महज 19 साल के ही थे ताराचंद जब उनकी आंखों ने बड़े-बड़े सपने देख लिए थे। कुछ कर गुजरने के सपने देखते हुए और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक अप्रेंटिस अपना करियर शुरू करने के बाद ठीक उसी दिन जब आजाद भारत ने नव निर्माण के सपने हकीकत में बदलने का संकल्प लिया, उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को ताराचंद बड़जात्या ने राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की भी स्थापना कर दी। ग्रैंडफादर ने जब कंपनी शुरू की थी राजश्री पिक्चर्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। आप हैं फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या। तो उसी साल में मेरी जो बुआ है राजश्री, उनका जन्म हुआ था, तो उससे प्रेरित होकर के राजश्री पिक्चर्स का नाम जुड़ा, तो स्टार्ट वहां से हुआ। ताराचंद जी ने अपने संस्थान से फिल्मों के वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। दक्षिण भारत की नामी फिल्म निर्माण संस्थाओं जैसे प्रसाद प्रोडक्शंस, एवीएम, जेमिनी की हिंदी फिल्मों को पूरे भारत में वितरित और प्रदर्शित किया। ऐसी कुछ फिल्में हैं चंद्रलेखा, संसार, बहार, शारदा, ससुराल, मिलन, राजा और रंग, जीने की राह और खिलौना। दक्षिण भारत की ये तमाम फिल्में पूरी तरह पारिवारिक थीं और इन फिल्मों ने अपार सफलता हासिल की और ऐसी ही उद्देश्यपूर्ण साफ सुथरी फिल्में ही राजश्री की भी पहचान रही हैं। दक्षिण की हिंदी फिल्मों को संपूर्ण भारत में दर्शकों के विशाल समुदाय तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के साथ-साथ दूरदृष्टि वाले ताराचंद बड़जात्या को ख्याल आया कि अब उन्हें भी फिल्मों का निर्माण प्रारंभ कर देना चाहिए। सन 1962 में राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फिल्म निर्माण विभाग की भी शुरुआत हो गई। इस बैनर तले पहली फिल्म जो दर्शकों के समक्ष पेश हुई, उसका नाम था आरती। बार बार तोहे क्या समझाए पायल की झनकार, क्या तेरे बिन साजन लागे न दिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न दिया हमार। और 1964 में राजश्री की दूसरी फिल्म आई, उसने तो तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी दोस्ती। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। बिना किसी स्थापित स्टार के बनी इस फिल्म ने राजश्री को बेहद सम्मान दिया, सफलता दी और दिलाए कई पुरस्कार। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दो विकलांग युवाओं की मर्मस्पर्शी दोस्ती को अपने कथानक से पेश करती इस फिल्म का संगीत जोरदार रूप में हिट साबित हुआ। ताराचंद जी के इस साहस को सब ने सलाम किया और यह भी महसूस किया गया कि यदि फिल्म पूरी तरह पारिवारिक और भावनाओं से भरपूर हो तो नई प्रतिभाओं को भी दर्शक सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। राजश्री की स्थापना ताराचंद बड़जात्या ने सिर्फ अपने अकेले दम पर की थी। सही मायनों में वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। सिर्फ पैसों के लिए अश्लीलता, फूहड़ता और घटियापन का प्रदर्शन अपनी फिल्मों के माध्यम से करना उन्हें कतई नापसंद था। दोस्ती, तकदीर, जीवन मृत्यु जैसी फिल्में बनाने के बाद ताराचंद जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित उपहार का निर्माण किया। चल चल बहती जीवन धारा, चल चल बहती जीवन धारा, माही नैया ढूंढे किनारा, ओ माही नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी
ताराचंद जी साहित्य के पारखी थे और जब जब उन्हें मौका मिला साहित्य को अपनी फिल्म के कथानक के रूप में पेश भी किया। 7वें दशक में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस फिल्म जगत में एक चमकते नक्षत्र के रूप में स्थापित हो गया था और एक सम्मानजनक बैनर के रूप में भी। नए लेकिन प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी फिल्मों के माध्यम से अवसर देना ताराचंद जी को अच्छा लगता था। न जाने कितनी प्रतिभाओं को उन्होंने पहला मौका दिया। गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन की प्रतिभा को सबसे पहले ताराचंद जी ने ही परखा था और दिया अपनी फिल्म सौदागर में पहला ब्रेक। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में 10 दिन के लिए आया था। आप हैं संगीतकार रविंद्र जैन। तो राष्ट्रीय वालों से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लायक जब भी कोई सब्जेक्ट होगा तो हम जरूर बुलाएंगे और काम करेंगे साथ में। ताराचंद जी उस वक्त हयात थे। राजकुमार जी प्रोडक्शन सारा देखभाल करते थे, कहानी सेलेक्ट करना, गाने सेलेक्ट करना। तो सौदागर से ये शुरू हुआ। हाँ जी, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस पे काम का। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। ताराचंद बड़जात्या की पारखी नजरों के कारण ही राखी, माधुरी दीक्षित, सचिन, सारिका, रामेश्वरी, अरुण गोविल और अनुपम खेर जैसे न जाने कितने ही कलाकारों का हिंदी फिल्म जगत में उदय हुआ। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। राखी को जीवन मृत्यु में, माधुरी दीक्षित को अबोध और अनुपम खेर को सारांश में सर्वप्रथम मौका राजश्री ने ही दिया था। मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लाठी खाई है 42 में। ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे। ये है मेरा इनाम। ताराचंद बड़जात्या के कुशल संचालन में राजश्री ने दर्जनों फिल्मों का निर्माण किया। एक के बाद एक कई फिल्में बनती रहीं, लेकिन पारिवारिक मूल्यों और कथानक में कहीं कोई समझौता नहीं। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। मेरे पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। अभी आते होंगे, अभी आएंगे वो, मुलाकातें होंगी, वो कई बातें होंगी। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। ताराचंद बड़जात्या के तीनों पुत्र राजकुमार, अजीत कुमार और कमल कुमार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों के निर्माण में जुट गए। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे
थे हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। मैं जब सेक्रेटरी होता था एक, उसने मेरे को रविंद्र जैन जी से मिलाया एक दिन। आप हैं पार्श्व गायक जसपाल सिंह। रविंद्र जैन जी जो सुने उन्होंने बोला नहीं बड़ी अच्छी आवाज है, तो देखो मिलते रहो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसे ही बस फिर ये राष्ट्रीय प्रोडक्शन में जब गीत गाता चल बनाई तो उन्होंने सब लोगों को मतलब बुलाया, जितने भी उनको नया लड़का चाहिए था उनको, तो उन्होंने काफी लोगों के मतलब ऑडिशन लिया। मेरे को रविंद्र जैन जी लेके गए वहाँ से, वहाँ पे उनको मैं गाना गाया वहाँ पे। तो मैं उसके बाद भूल गया, ईश्वर की कृपा हो गई बस। उन्होंने फिर मेरे को एक दिन फोन आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा रे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। कहते हैं परिवार से मिले संस्कार ही किसी बच्चे में साफ दिखाई देते हैं। सन 1990 में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की एक फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई। हम कुछ कहें? हमें किसी से कुछ नहीं सुनना। कुछ नहीं? नहीं। नहीं। ठीक है, हम फिर भी कह देते हैं। आपको सुनना हो तो सुन लीजिए। आई लव व्हाट? अभी मूड नहीं है। बहुत हो चुका, अब और नाटक किए ना तो माँ से कह दूंगा। क्या? यही कि आजकल मैरिज सीजन चल रहा है, मेरी शादी कहीं और करा दे। Oh really? How nice. चाहिए ना प्लीज। All the best. All the best. Thank you. Welcome. मनोरंजन की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया। महज 23 साल के युवा सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दादा ताराचंद बड़जात्या का सीना गर्व से तन गया। आखिरकार घर से ही एक ऐसा होनहार निर्देशक मिल गया जो राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा को आगे ले जाएगा, पारिवारिक मूल्यों को छोड़े बगैर। ये जो धरोहर है जो ग्रैंडफादर से मिली है। आप हैं फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं उनसे बार बार कहता था कि हमारे ऑफिस के बाद ये सरस्वती क्यों है, तो वो हमेशा मुस्कुराते थे। वो कहते थे ये हमारा एम्बलम है। तो मैं समझता नहीं था, तो वो कहते थे कि इसका मतलब ये कि हमेशा वो फिल्में बने जो सब साथ में बैठ के देख सके। साची कहे तो दे आवन से हम रे, साची कहे तो दे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी साची कहे तो रे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी। वो हमेशा चाहते थे कि वो ऐसी फिल्में बनाए जो उनके नाना जी उनके नानी जी तब देख सकें।
तो तब से वो पौंडीचेरी के बहुत भगत थे मदर के। उस आदर्श से भी वो चाहते थे कि फैमिली फिल्में बने। आती जाती लहरों की तरह साहिल पे आके लौट मत जाना। तुम भी कहीं गैरों की तरह जी देखो देखो आंखें ना चुराना। इस पल से आखिरी पल तक संग संग अब रहना है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो तुम हो। आज तक जो माहौल मैंने देखा एज ए डायरेक्टर, चाहे वो राष्ट्रीय के इस ऑफिस में या चाहे वो माहौल में जिसमें हम पले बढ़े, हम लोग सब 13 लोग साथ में रहते हैं। आप हैं फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या। तो जो फिल्मों में आया है वो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी है वही आई है, क्योंकि वो उनका सपना था, हम लोग ने आज भी मेंटेन किया है। हालांकि लोग ने तब भी कहा, अब भी कहते हैं कि जमाना बदल रहा है, जमाना पिक्चर एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन बिना शराब के, बिना जुए के ये सब फिल्में बनी हैं और सब सफल हुई हैं। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। कहीं ना कहीं अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया पब्लिक ने वैल्यूज, तो वो करेक्ट वैल्यूज पर्दे पे आए नहीं है, तब नहीं किया, वरना ये कोई बात नहीं है कि अच्छी चीज को लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं करें। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। अपने पोते सूरज को आकाश में पूरे तेज के साथ चमकता देखते हुए 21 सितंबर 1992 के दिन हिंदी सिनेमा का ये प्रखर नक्षत्र अस्त हो गया। लेकिन राजश्री नाम के जिस बीज को ताराचंद बड़जात्या ने रोपा था, वो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। 55 से ज्यादा फिल्मों के निर्माण के बाद भी राजश्री प्रोडक्शंस ताराचंद बड़जात्या की गौरवशाली परंपरा को बिना छोड़े पूर्ण समर्पण के साथ फिल्म निर्माण में जुटा हुआ है। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना
उसी राह पे राही चलते जाना रे, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया, हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और राजश्री के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख धीरेन्द्र जैन, निवेदक प्रतिभा शर्मा और टेलीविजन तथा राजश्री की अनेक फिल्मों के नामचीन अभिनेता राजीव वर्मा। ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र।